All right. I would request Mr. Rishabh Jain, Director, Kashi Impex, to please come forward, and he would be speaking on Cardamom Broad Outlook. I would request all of you to welcome him on stage with a big hand, everyone. Thank you. Good morning. So I am Rishabh Jain. I am from Delhi, and basically I am doing this cardamom business from last 15 years, and we are also doing this black cardamom from past 40 years. So basically अगर हम इलायची की बात करते हैं, तो अगर इलायची इस साल को हम अगर क्रॉप को लेके चलते हैं, हम पहले डिस्कस करते हैं क्रॉप के बारे में. तो इलायची की जो क्रॉप है इस साल आप अगर मान के चले तो 40% लेस है ओवरऑल इस साल. तो जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत तेज़ जा रहे हैं सिंस अक्टूबर एंड, जो कि एवरेज प्राइस था हमारा 2200 रुपये के आसपास, जो अभी ट्रेड कर रहा है 3000 से 3200 के आसपास, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इन केरला. तो जो इसका एक्चुअली जो टेम्परेचर की वजह से तो इसका जो प्रोडक्शन है उसको बहुत इफेक्ट हुआ है, बिकॉज बारिश नहीं मिल पा रही है. और इलायची को जो मतलब टेम्परेचर चाहिए इलायची के लिए वो चाहिए 23-24 मैक्सिमम, जो कि अभी चल रहा है 28-30. और वाटर रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे केरला में, मतलब जो अल नीनो का इफेक्ट्स है और जो सारे फैक्टर्स हैं, और प्लस जो अपना ग्रीन कार्डामम का जो कॉम्पिटिटर है ग्वाटेमाला, वहाँ पे भी इस साल अल नीनो का इफेक्ट है. वहाँ पे भी प्राइसेस मतलब ऑफर ही नहीं है. जब तक समझिए आप सिंस अगस्त टिल अक्टूबर नवंबर एंड वो ऑफ़र ही नहीं कर रहे थे प्राइजेस. जब इंडिया का प्राइस जाके 3000 रुपये तक आया, उसके बाद वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ़र कर रहे हैं. साथ के साथ जो क्वालिटी है वो पिछले साल जैसी नहीं है. और इस साल अगर हम देखा जाए तो जो कार्डामम के अंदर रिजेक्शन रहता है वो परसेंटेज बहुत कम है, जो कि हम पहले एवरेज अगर पिछले साल कई सालों से हम देखें तो 20 से 25% रहता था. और अभी इस साल अगर हम मान के चले तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% जाके आ रहा है. रिजेक्शन की बहुत शॉर्टेज है, और इस साल रिजेक्शन की डिमांड इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि वो इलायची के भाव को होल्ड करके रख रही है. पिछले 4 महीने से रिजेक्शन की इतनी डिमांड है कि आप बस रेट कोट करो, एनी प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम सिंस 2200 टिल 3100, यू कोट एनी प्राइस, एनी क्वांटिटी, दे आर रेडी टू बाय. सो इसमें जैसे अपने जो गुटखा वाले हैं उनका बहुत साथ है कि वो उसको प्राइस को बहुत पुशअप कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी उठा रहे हैं. जैसे कि आप रजनीगंधा ले लो या और ब्रांड ले लो, वो रेगुलर बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल ले रहे हैं. तो इसका आगे जाके भी यही लग रहा है कि अब इलायची के भाव इस साल और अगले साल जब तक जुलाई तक है कुछ मंदी आने की लगती नहीं है. इस भाव से भी यहाँ से हो सकता है 300-400 रुपये की एक तेज़ी आए, क्योंकि अभी आपका फरवरी में गल्फ फूड है, तो गल्फ फूड की वजह से डिमांड भी रहेगी. और ग्वाटेमाला इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें और अच्छे से बेटर प्राइस मिले, और वो मार्केट को पूरा इस 3000 के भाव में भी, जो कि 1 लाख किलो माल आ रहा है एवरेज डेली, तो भी उसको मेंटेन कर रहे हैं. तो आने वाला टाइम कार्डामम के लिए बहुत अच्छा है. और ये आगे का अब जो यहाँ से अगर जो लेवल बनते हैं आपके इलायची के, वो अब सारा फैक्टर डिपेंड करेगा बारिश के ऊपर. अगर यहाँ से बारिश फरवरी के अंदर नहीं मिलती है इलायची को आगे, तो आने वाले साल में 4000 का भी भाव हो और 45 और 5000 का भी भाव हो तो कोई बड़ी बात नहीं है. अब सारा गेम मौसम के ऊपर है. अब इसके अनुरूप हम बड़ी इलायची का भी करते हैं. पिछले 40 साल से हमारा फैमिली बिजनेस है बड़ी इलायची का. तो बड़ी इलायची पिछले साल भी मैंने ये बोला था ये एफडी है, तब शायद कुछ भाव 1000 या 1200 था पिछले साल, अभी 1800 चल रहा है. और आगे भी इसमें निरंतर तेज़ी रहेगी, क्योंकि इस साल भी अगर हम 2025 का क्रॉप भी लें तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 40% है. वहाँ पे भी ये मौसम की ख़राबी की वजह से और माल की इतनी शॉर्टेज है कि असम का जो माल पिछले हर साल 4 महीने रेगुलर आता था, वो इस साल सिर्फ और सिर्फ 2 महीने आया. उसमें भी माल की क्वालिटी वैसी है ही नहीं जो पिछले साल है. किसी की भी जो भी हमारा बायर है, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो चाहे लोकल हो, उसको नया माल नहीं चाहिए, सबको पुराने माल ही चाहिए, क्योंकि पुराने माल में जो साइज़ है वो ड्राइनेस है और वो क्वालिटी है. और धीरे धीरे हर मंडी से माल कम होते जा रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, रायपुर हो, ग्वालियर हो, बहुत माल वहाँ से निकलता जा रहा है. आने वाले टाइम में जैसे ग्रीन कार्डामम हम यहाँ से कह सकते हैं रिस्की है, बहुत उठापटक बहुत रहेगी, पर जो ब्लैक कार्डामम है वो मतलब धीरे धीरे चलेगी
वो अपने नीचे का मतलब जो भी आपका बेस प्राइस उसको छोड़ते जा रही है। और आने वाले टाइम 2025 में अगर बिग कार्डमम का भाव 2500 रुपये भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं कह सकते इसको, क्योंकि माल वाकई में ही शॉर्ट है उसमें। जैसे इलायची में तो क्या है, आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी चल रहे हैं, इंडियन भी चल रहा है, फिर बिग प्लेयर्स है, फॉरेन फंडिंग भी चल रही है, तो उसकी वजह से सब कुछ वो मैनेजेबल है। पर ब्लैक कार्डमम का जो है वो एक्चुअली लिमिटेड लोगों के हाथ में है और इस साल क्रॉप बहुत कम है, तो आने वाला टाइम में जो कार्डमम है, ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम दोनों ही तेज़ रहने वाले हैं 2025 के अंदर। थैंक यू सो मच। जैसे कि एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट को लेकर चले कार्डमम को, इंटरनेशनल डिमांड अगर हम इंडियन कार्डमम को लेकर चले तो निरंतर चल रही है पिछले 3 महीने से, और अभी भी डिमांड है इस भाव में, मतलब वो बैक ऑफ नहीं हो रहे हैं। अगर इसमें बांग्लादेश का फैक्टर नहीं आता इस साल, ये अगर जो अनस्टेबिलिटी नहीं रहती तो हो सकता है इसको वो और पुशअप करें। और आज भी अगर हम वहाँ पर जैसे 6 to 7 चलता है या 5 to 6 चलता है छोटे साइज़, जो कि बेस प्राइस आप मान के चलो 3000 रुपये के आसपास, अभी 2900 3000, उसमें भी डिमांड है। पर बांग्लादेश का फैक्टर क्या है, अगर हम बांग्लादेश यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे सारा प्रॉब्लम है बिलिंग और एलसी का। तो एक्चुअली उनको बिलिंग चाहिए 600 रुपये के हिसाब से, अगर वो 600 से ऊपर वो बिलिंग लेते हैं तो उनको इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ती है, बहुत हेवी इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो वही कर पा रहा है जो इसको मैनेजेबल कर सकता है। और ग्वाटेमाला का हम लेके चले तो ग्वाटेमाला जैसे पहले क्या करता था, एक साथ जैसे ऑफर देता था, वी हैव 20 मेट्रिक टन्स इन दिस, वी हैव इन दिस क्वालिटी वी हैव 40 मेट्रिक टन्स, वो अब दे रहा है इस क्वालिटी में मेरे पास 3 टन है, इसमें 2 टन है, इसमें 5 टन है। और जैसे कि पहले क्या था, जैसे पिछले साल जब इलायची हुई अपनी 4000 या 4500 रुपये, तब MY की क्वालिटी आती है हमारे ग्रीन कार्डमम में, वो उस टाइम मैक्सिमम बिका 2400 रुपये। और आज ग्रीन कार्डमम है, आप समझिए 3000 एवरेज प्राइस, तो भी MYQ का प्राइस आज भी 2700 है, और आपका 2700 में माल बिक जाएगा। और इसका एक फैक्टर और है, जैसे हर साल क्या होता था, इलायची के जो कार्डमम के सीड्स के प्राइस है वो हर समय कम रहते थे, 300-400 रुपये कम रहते थे। इस साल कार्डमम के जो सीड्स के प्राइस है वो ऊपर चल रहे हैं, और उसकी शॉर्टेज बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है मार्केट के अंदर। अगर अच्छी बाइंग डोमेस्टिक की चली, जो कि डोमेस्टिक क्या है, अभी इंडिया की चाल क्या हो गई है कि जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई चीज़ में मंदी है तो ऑल बायर विल भी शांत, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो देखेंगे चलो मेरा काम इतने से हो रहा है, मैं इतने में काम चलाऊँ, मैं क्यों अपना पैसा डालूँ। अब पहले जैसे पोटेंशियल नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, जैसे पहले क्या था, स्टॉकेज होते थे, चल 10 गाड़ी लगा दे, 20 गाड़ी लगा दे, ये लगा दे। अब वो वाली पोटेंशियल इंडिया के अंदर नहीं बची है। वो क्या देखता है कि चल मेरा काम तो इससे हो रहा है, ये मेरा लोकल मार्केट से काम हो रहा है, मैं तो मेरा एक बार काम निकाल लूँ। तो और जैसे ही थोड़ा सा आता है, जैसे समझो आप इसमें 50 रुपये की तेजी है, 100 रुपये की तेजी है, तो इंडियन मार्केट वाले क्या करते हैं, वो और 10 लोग कूद जाते हैं। मार्केट बढ़ाने में एक्सपोर्ट का हाथ है, पर एक्सपोर्ट विल बी डू साइलेंटली, वो साइलेंटली लेता रहेगा। एक फॉर्म प्राइस में लेगा, तो 3000 में लिया तो 3050 में ले लेगा। इंडिया वाले क्या, चल 3000 का हो गया, चलो 3050 का दे, 3050 हो गया, चल अभी 3100 दे, 31 हो गया, चल 3200 दे। तो इसमें क्या है, इलायची के अंदर सटोरी बहुत एक्टिव हो गए। और अगर हम देखा जाए कि लोग शेयर मार्केट के शिफ्ट हो गए, कॉमोडिटी के अंदर बहुत आ गए, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो इलायची हो, चाहे कुछ हो, सबको अभी इंटरेस्ट है कॉमोडिटी के अंदर कि फास्ट पैसा बन रहा है। चलो नहीं है, पैसा चला भी गया तो माल अपने हाथ में है, पता है कि भैया इसका बेस प्राइस है, नहीं है तो भाई आज बचा रही है, 20 रुपये घटा के भेजो, अपना पैसा सेम डे हाथ में आ जाएगा आपके। तो लोगों का है, अब एग्री कॉमोडिटी का तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इलायची में अभी रहेगी तेजी, मतलब अभी आप मान के चलो जुलाई अगस्त में क्रॉप आएगी, तो अभी 4-5 महीने हैं, वो बहुत अच्छा खेला खिलाएंगे। मतलब अगर हम गोल्ड सिल्वर को लेकर चले तो उसकी टक्कर की गेम चलेगी इसके अंदर, अभी भी चलेगी। थैंक यू सो मच। Welcome, sir. Floral welcome and memento. Welcome, sir.